मैं अपने यहां पर घटित इस नाम प्रताप एवं प्रभाव की घटना को शपथ पूर्वक लिख रहा हूं। इसे मैंने आंखों से देखा भी है। मैं जनपद बाराबांकी का मूल निवासी हूं। मेरे 3 पुत्र और 1 पुत्री है। सभी का विवाह संस्कार हो चुका है। सभी बाल बच्चेदार हैं। 3 पौत्र एवं 4 पौत्रियां हैं। बड़े पुत्र के 3 पुत्रियां एवं 1 पुत्र है, मनीषा, शिवानी, स्वाति और पुत्र कार्तिकेय। शिवानी लगभग 1.5 वर्ष की थी और खड़े खड़े चलने लगी और तुतलाकर बोलने लगी। ये सभी बच्चे मुझे बाबा बाबा कहकर पुकारते तो मुझे अति आनंद प्राप्त होता। मैं अपने पौत्र एवं पौत्रियों से बहुत अधिक लाड प्यार रखता हूं। शिवानी मेरी गोद में बैठती तो मैं उसे अजामिल द्वारा नारायण नाम प्रयोग सिखाता। कहता कि नारायण नारायण आओ इन यम गण से मोहि बचाओ। तो शिवानी भी तुतलाकर कहती कि नारायण नारायण आओ इन यम गण से मोहि बचाओ। इन शब्दों से मुझे और घर वालों को महान आनंद मिलता। नारायण द्वारा अजामिल को सदगति प्राप्त हुई थी, इसलिए बच्ची के मुख से इसे सुनकर बहुत ही सुख मिलता। शिवानी खेलते घूमते चलते जैसे सुध आती नारायण नारायण कहने लगती। मेरा मकान पक्का का बना हुआ है, लेकिन छत पर बाउंड्री नहीं थी। किंतु दरवाजा न बना होने के कारण एक दिन शिवानी छत पर चढ़ गई और खेलने लगी। संयोगवश छत पर सरसों फैली हुई थी। खेलते खेलते वह सरसों पर आ गई। पैर फिसला और वह छत से आंगन में नारायण नारायण कहते हुए आ गिरी। घर में चीख पुकार मच गई। बहुएं रोने लगी। आवाज सुनकर पड़ोसी भी आ गए, परंतु बच्ची को कुछ नहीं हुआ था। करीब 12 फुट की ऊंचाई से वह गिरी थी और थोड़ी ही देर में उठकर चलने लगी। यह घटना साधारण नहीं है। कुछ न कुछ चोट आना स्वाभाविक है, परंतु नारायण ने बचा लिया। संभवतः ऐसे ही भक्त प्रहलाद को भगवान ने बचाया था। अब दृढ़ विश्वास हो गया कि नारायण ने शिवानी को बचा लिया, क्योंकि भगवान श्रीहरि अंतर्यामी, सकल सृष्टि के संरक्षक और पालनहार हैं। 2-3 दिन बाद शिवानी की वही धुन फिर से गूंज उठी और नारायण नारायण कहने लगी। लगभग 15 दिन बाद शिवानी पुनः अपने बड़े भाई के साथ छत पर चढ़ गई। बहुओं की लापरवाही से ध्यान न देने के कारण बच्ची छत पर खेलने लगी। वह नारायण नारायण कहती इधर उधर दौड़ रही थी। बच्चे मेला से कुछ खिलौने लाए थे और उन्हें रस्सी में बांधकर खेल रहे थे। बच्ची ने भी रस्सी में खिलौना बांधकर आंगन की ओर लटकाया। हाथ से खिलौना गिर गया। संयोगवश वह झांकने लगी कि स्वयं ऊपर से सिर के बल नारायण नारायण कहती नीचे की ओर गिर पड़ी। परंतु नारायण की महिमा और नाम का प्रभाव देखिए कि प्लास्टिक का एक बड़ा टब, जिसमें बहुत सारे कपड़े धोने के लिए पानी में पड़े फूल रहे थे, उसी टब में सिर के बल वह आ गिरी। इस बार भी नारायण ने बचा लिया। इस बार भी बच्ची का बाल बांका न हुआ। एक बार चिल्लाई और पुनः उठकर चलने लगी। इस महान कली काल में नारायण ने अपनी अबोध भक्त को 2 बार बचा लिया। श्रद्धा एवं विश्वास से मैं सीताराम लेखन का कार्य कर रहा हूं। मेरी अत्यंत इच्छा है कि इस सत्य घटना को आप अपने स्तर से संशोधित कर प्रकाशित करने की अनुकंपा करेंगे, ताकि अन्य श्रोतागण इससे प्रेरणा ले सके। कल्याण में ही प्रकाशित दिल्ली की घटना भगत के बस में है भगवान को पढ़कर मैं बहुत प्रभावित हुआ और मेरा प्रभु के प्रति विश्वास बढ़ा। अन्य पाठकों में भी यह विश्वास बढ़े, इसलिए मैं यह घटना कल्याण में प्रकाशनार्थ प्रेषित की है। श्री राम कुमार जी शुक्ल।